जब एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा पैदा हुआ, वो आंखों से देख नहीं सकता था। जब वो पैदा हुआ तो उनके घर वालों ने शोक मनाया, उदासी छा गई वहाँ पर। और वहाँ के जो नेबर थे, जो वहाँ के आसपास के लोग थे, उन्होंने बोला कि यार ये कैसा बच्चा पैदा हुआ, इसे मार दूँ, ये कैसे जिएगा। जो उस बच्चे के माता पिता थे वो इतना कमा पाते थे कि बस सरवाइव कर पाते थे, 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। और 2 वक्त की रोटी के साथ साथ उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसे पढ़ा भी सके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा मेरा बेटा जिएगा और कुछ करेगा, और ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। अब मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। देन आगे जो बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड था, उसके आसपास के जो बच्चे खेलते थे उसे बुली करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसके मज़े लेते थे। क्यों? क्योंकि वो उन सबसे अलग था। वो क्रिकेट खेलता, बढ़िया खेलता, और बच्चे उसे चिढ़ाते, मज़े लेते। स्कूल में भी जो टीचर थे वो फालतू की सिंपैथी ज़्यादा ही दिखाते और नेगेटिविटी। बच्चे जो थे वो नेगेटिव बनते उसके साथ, मतलब उसको चिढ़ाते, बुरे जो बुली कहते, जो भी कहते हैं उसे बुली करते हैं। लेकिन वो बच्चा जब 10th में हुआ, उसने एग्ज़ाम दिए, जो देख नहीं सकता था, उसके आसपास के लोगों ने उसे बुली करा, उसे परेशान किया, उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट किया। लेकिन उसने जब एग्ज़ाम आए 10th का, बोर्ड का, आंध्र प्रदेश में, उसने पूरे स्टेट में टॉप मारा 98%। जो एक मेरे जैसा, जिसके पास नाक है, कान है, मुंह है, दिमाग है, बाल है, शरीर है, जो भी है, मैं नहीं ला सका, जबकि मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा था ना, वो जो देख नहीं सकता था, उसके पास एक चीज़ थी, जो थी मुझे ये करना है, चाहे कुछ हो मुझे ये करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें मुझे ये करना है। उस बच्चे ने कर दिखाया। उसने उसके आए 98%, उस विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के। बाकी सबके क्यों नहीं आए? दैट्स इट। देन जब वो बच्चा 11th में गया तो स्कूल वालों ने कहा कि बेटा तुझे साइंस तो मिलेगी नहीं, तो हम अंधे लोगों के लिए या फिर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए साइंस नहीं बना। उसको लगा कि यार मुझे लेनी तो साइंस ही है, लेकिन ऐसा क्यों है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता? ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उसने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, वो जीता, और वो पहला बच्चा बना जिसके लिए स्कूल विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को भी साइंस पढ़ाएगी। दैट्स इट। अभी और सुनो, वो बच्चे पढ़ाई की। देन जैसे इंडिया में होता है आईआईटी, हर साइंस वाले बच्चे का सपना होता है कि मेरा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी ढोलकपुर, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो। उस बच्चे का जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उसका जो एडमिशन है वो MIT यानी मैसाचुसेट ऑफ इंस्टीट्यूट USA में है। मैंने फुल फॉर्म शायद गलत बता दी, मैंने पढ़ा नहीं था शायद, गलत बताया मैंने फुल फॉर्म, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आप सीखते हो वो फ़र्क पड़ता है। तो ये MIT थी, USA की का है। जैसे इंडिया में IIT है, वैसे USA में MIT है। तो उन्हें वहाँ पे एडमिशन मिला। वो गए, 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद जब वो उन्होंने बोला कि यार मुझे इंडिया में जाना है, मुझे कुछ करना है। और कुछ करना से मतलब क्या है, मुझे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और कुछ डेवलप, इंडिया को कुछ देना है, इंडिया के ग्रोथ के लिए। वो USA से इंडिया है। उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था, वह नाम मुझे नहीं पता कि था, जहाँ तक मुझे याद है बोलेंट ऐसे कुछ नाम है उस कंपनी का, बोलेंट कंपनी, आप पढ़ लेना। तो वो कंपनी थी, उन्होंने वो स्टार्ट की अपने दोस्त के साथ, कोई उनका दोस्त था, 2012 में शायद। तो जो कंपनी स्टार्ट की ना, उस कंपनी का मोटिव था पहला कि जो भी स्पेशल एबल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना। नंबर दूसरा, जो भी रिसाइकल वेस्ट है, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, पत्ते हो गए, कोई प्लास्टिक हो जो ख़राब है उसे यूज कर सकते हैं,
उन सभी मटेरियल का, रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करके एक कुछ बनाना जो यूज़ कर सके हम रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करके कुछ नया बनाया और उन्हें कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम पता नहीं क्या था, बोल्डेंट या कुछ, वो कंपनी बनाई और उस कंपनी का आज जो नेट वर्थ है वो है 100 करोड़ से ऊपर ही होगा शायद में भी। और जो हमारे कैरेक्टर है उनका नेटवर्थ 50 या 100 करोड़ के आसपास होगा शायद। सोचो वो बच्चा अभी यहाँ है, 50 और 100 करोड़। जब वो पैदा हुआ था उनके जो पेरेंट्स थे उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसे थे बस, और आज 50 करोड़ का मालिक है वो, या फिर का उन्होंने किया। और वो व्यक्ति थे श्रीकांत बोला, जिनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। और इस बंदे ने मेरे को ऐसा गूस बम दिया, ऐसा एक तरह का मान लो ऐसा एक नज़रिया दिया मेरे को जीने का, जो शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना भूलूँ। उन्होंने एक बात भी कही थी, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, उनका बुक में लिखा है मेरे, एक बुक है, उस बुक में पढ़ रहा था, उस बुक में लिखी है वो बात, दिखाता हूँ। जो बात है कि इफ़ द वर्ल्ड लुक एट मी एंड सेज श्रीकांत यू कैन डू नथिंग, आई लुक बैक एट द वर्ल्ड एंड से आई कैन डू एनीथिंग। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया मेरे को कहेगी कि श्रीकांत तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं दुनिया की तरफ मुड़ूंगा और बोलूँगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, मतलब ये कहानी सुनकर मेरे आँख से आंसू भी आए, मुझे एक नज़रिया मिला जीने का। बढ़िया कहानी है। और इसकी एक मूवी है राजकुमार राव की, वो देख लेना। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये मूवी दिखानी चाहिए। अब मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं वैसे स्कूल में ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है हमारे स्कूल की, वो कुछ चीज़ें नई फील्ड में या कुछ बढ़िया चीज़ें वो दिखाते हैं। तो हुआ क्या, स्कूल में हमें ये मूवी दिखाई जा रही थी श्रीकांत बोला जी की। जब दिखाई जा रही थी तो एक सीन आता है जिसमें हमारे जो श्रीकांत बोला है वो पढ़ रहे होते हैं लीड लगा के एयरपोर्ट पे। वो बोल रहे होते हैं हाँ साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक्स स्क्वायर थीटा। जब बोलते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा तो सेक्स आता है। तो होता क्या है, उस हॉल में एक बड़ा सा अपने स्कूल में बड़े से प्रोजेक्टर पे, जहाँ पे लगभग 300 बच्चे हैं, कुछ हरामी है कुछ ठीक है, और बगल में टीचर बैठे हैं फीमेल और मेल। और जब बोलते हैं ना सेक्स स्क्वायर थीटा तो सब बच्चे हंसने लगते हैं और टीचर भी हंसने लगते हैं। भाई मुझे तो बहुत हंसी आती है। तो ये एक फ़नी इंसिडेंट था स्कूल का। तो बाय, मैं मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय। और हाँ, ये बुक है एक जो मैं पढ़ रहा हूँ, अरे 13 उल्टा दिख रहा होगा आपको। इस बुक का नाम है 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड मार्क्स। ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अश्विन सांघी अशोक रजनी की है। ये बुक मैं पढ़ूँगा और अगर मुझे लगा कि हाँ ये बुक बढ़िया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वरना नहीं। तो बाकी ये पैरासीटामोल खा लो, पता नहीं जेब में से मेरे। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल। और भाई तुझमें भी कुछ है भाई, तू भी करेगा कुछ, मुझे पता है। बाय बाय।